Metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxide that are burnt that are soluble in water dissolves in it to further form metal hydroxide, but all metals do not react with water. हाँ, सबसे पहले इसमें लिखा क्या हुआ है कि मेटल को जो है वाटर के साथ रिएक्ट, यही तो हम कर रहे हैं अभी, यही तो स्टार्ट किया है कि वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या होता है। सीधी सी बात है, ये कीवर्ड है, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो है फिर पानी के साथ मिलके क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सारे नहीं रिएक्ट करते, ठीक है। अब ये देखो, ये है जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला सबसे पहले लिखा करो, बाद में उसमें वैल्यूज फिल किया करो, जो भी पर्टिकुलर मेटल का नाम लिखना है। देखो, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जर्नल फार्मूला पक्का आना चाहिए जब इसका हेडिंग आ जाता है कि मेटल वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो बन गया है, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड बन गया, वाटर तो पड़ा ही हुआ, वाटर के साथ फिर मिलके तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आगे, Metals like potassium and sodium react violently when cold water. ठीक है। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. हाँ, अब ये पहले भी करवाया था आपको कि सोडियम और पोटाशियम है, इनको क्या करना है, हमने केरोसिन में डिप करके रखना है, नहीं तो ये उसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब आ गई बारी कोल्ड वाटर के साथ। अब कोल्ड वाटर के साथ भी यही है इनका चक्कर, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। कोल्ड वाटर में भी ये जब इनको डालते हैं तो ये क्या है, इसमें से बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है, वायलेंट और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट निकलती है और फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और जिसको फायर लग जाती है। और ये देखो, ये पोटाशियम विद वाटर और KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी, एक्सोथर्मिक है ना, हीट एनर्जी निकलेगी। एंड सोडियम वाटर के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। उसके बाद ये पढ़ो, The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. हाँ, अब ये लेस वायलेंट है, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे इसका नंबर आता है, ऊपर आ गया सोडियम, फिर आ गया पोटाशियम, फिर ये नीचे आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम थोड़ा सा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, लेस वायलेंट है, लेकिन इससे हीट जो निकलती ज़रूर है, एक्सोथर्मिक है, थोड़ी सी निकलती है, लेकिन इतनी हीट नहीं निकलती कि जो हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर ले। तो कैल्शियम प्लस वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Calcium starts Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen